कार्यकर्ताओं का परिचय कराऊं, तो मैं नहीं समझता कि जो आपके सामने मंच पर भी विराजमान है विभूतियां, उनको किसी परिचय की जरूरत है। आप सब जानते हैं, हम आज जो उपस्थित हैं यहाँ पर, वो लगभग 15-20 साल से कम 15-20 साल से भारत विकास परिषद से आज जुड़े हुए हैं। और ये विभूतियां जो हैं, ये महानुभाव कितना काम करते हैं, आप सबके लिए कितना हमें प्रेरणा देते हैं, वो हम सब जानते हैं। फिर भी एक औपचारिकता निभाते हुए मैं बताऊंगा कि हमारे बीच में हम उपस्थित हैं हमारे माननीय, हमारे प्रेरणादायक श्री अजय दत्ता जी। जैसा कि अभी भूपिंदर जी ने बताया कि ये हमारी खुशकिस्मती भी है और एक रिकॉग्निशन भी है हमारे काम की। चंडीगढ़ प्रांत के काम की एक रिकॉग्निशन है स्टेट रीजन द्वारा या नेशन द्वारा कि हमारे दो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत सिंसियर कार्यकर्ता ये इस साल रीजनल सेक्रेटरी सेवा का काम देखेंगे। पूरे रीजन का जो हमारी 8 स्टेट हैं, नॉर्थ 1 रीजन में 8 स्टेट हैं, उनका जो सेवा का काम है वो ये रगेश दत्ता जी देखेंगे। श्रीमती निर्मल अग्रवाल जी, जिसको आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ में जो एक महिला शक्ति इतनी उभर कर आई है, उसमें इनका मुख्य योगदान है। बहुत सीनियर, इनकी तरफ हम देखते रहते हैं, कुछ भी कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए वो हमारे बीच में है, हमारे स्टेज पे हैं श्री राकेश सहगल जी, श्री TR वधवा जी और श्रीमती गीता टंडन जी। ये हमारे पैटर्न हैं, संरक्षक हैं और समय समय पर हमें गाइड करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। आप तीनों का भी यहाँ पर मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। सारे काम को जो देख रहे हैं और बड़ी बेखूबी से देख रहे हैं, तो श्री अशोक गोयल जी हमारे बीच में हैं। गोयल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी मीटिंग में। इसी तरह से मेरे जो 2 साथी और श्रीमती जसविंदर कौर सूरी जी, हमारे वित्त सचिव, जो एक पैसे का हिसाब रखते हैं और कई बार इनको टेंशन हो जाती है, एक पैसा अगर इधर से उधर हो जाए तो टेंशन ले लेते हैं बड़ी कि पैसा इधर हो गया, इधर से इधर। ये भी टैगोर थिएटर में हो, इतने बड़े लेवल पे हो। हमारी अजय दत्ता जी की भी, PK शर्मा जी की भी यही भावना है कि ये भी हम बड़े प्रोग्राम बड़े लेवल पे करें, जिसके अंदर पूरे चंडीगढ़ को पता लगे कि हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा, साक्षरता का प्रोग्राम हमारे अशोक गोयल जी बड़ा अच्छी तरह ढंग से निभा रहे हैं। 14 मई को हमने ये रखा है, उसके अंदर जो अशोक गोयल जी ड्यूटियां लगाएंगे, आपकी चंडीगढ़ प्रांत लगाएगा, वो आप सभी ने बड़े तन मन धन से लाटरी समझ के उसको, जैसे पिछले साल आपने निभाई थी, वैसे करनी है। दूसरा, साक्षरता प्रोजेक्ट में मेरी ये प्रार्थना है, सभी ब्रांचों से है, जिस शाखा में जितने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, कम से कम उतने तो कम से कम डोनर जो है अपनी ब्रांच में से ही ढूंढे। 2500 में एक बच्चे का है, तो जो हमें मिलते हैं वो हम दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं उनको। तो मैं कहता हूँ अपनी जो शाखाएं हैं उनमें से एक सदस्य ले सकता है। दूसरा, देखो, सेवा करते करते हमें अभिमान भी आ जाता है कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। तो ये जो अभिमान है, ये नशा, हमेशा आपको पता है जो नशे वाला बंदा है वो, उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए इस नशे से बचना है, अभिमान के नशे से। सभागार में उपस्थित अतिथिगण एवं भारत विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ और मैं निम्न निवेदन करती हूँ कि नॉर्थ ब्रांच वाले, हाँ प्लीज, अब तक की सभी योजनाओं का मैक्सिमम लाभ हो, तो सदस्यता इम्प्रूव करनी है।
पिछले सत्र में हमारी सदस्यता 310 थी और इस बार हमने 375 का प्लान किया है, करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सभी ब्रांचेस ने हमारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं सफलतापूर्वक और सभी बच्चों का नाम भी लेकर कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचा दिया है। आदरणीय मंच एवं सभागार में उपस्थित मेरे भारतीय विकास परिषद के सम्मानित सदस्य सबको मेरा प्रणाम। काफ़ी आए हैं यहाँ पे, जितनी हम उम्मीद थी उससे ज़्यादा प्रस्तुत हुए हैं। तो जो हमारी रिपोर्ट्स हैं बुक्स मोस्टली सभी ब्रांचेस ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, उसमें डिसाइड करेंगे। उसे भी हम सब लोग इकट्ठे करेंगे, दो पार्ट्स में कर लेंगे। और सेंटर शेयर भी लगभग 60% लोगों ने इकट्ठा कर लिया है मेंबर्स का, तो भी आप यहाँ को जमा करा देंगे, ये आने वाले टाइम में हो जाएगा। हाँ जी, और प्रोजेक्ट्स भी अच्छे चल रहे हैं। धन्यवाद। हम ऊपर आ जाएंगे 2 मिनट के लिए। हमारे अभी 4 ब्रांचों ने डिसाइड करना है कब करना है, लेकिन जो हमारी ईस्ट 7 ब्रांच है उन्होंने वो जो है प्रथम ब्रांच है जो हमारी ईस्ट जोन की, उन्होंने इंस्टॉलेशन कर ली है। और दूसरी हमारे वेस्ट जोन के जितने मेंबर्स हैं जरा अपनी शक्ति प्रदर्शन करना। भारत माता की बाजी आई, भारत माता की गुड। तो हमारी 6 ब्रांचेस हैं वेस्ट जोन की और टोटल सदस्य जो लास्ट ईयर थे वो 607 सदस्य थे और अब का जो टारगेट है वो हमारा 650 का टारगेट है। और यही है कि हम इस साल हमारी 6 की 6 ब्रांचेस जो हैं वो इंडिविजुअल एक ब्रांच लेवल का एक प्रोग्राम जरूर ले। ये मैं उनको बताऊंगा, कुछ प्रोग्राम मैंने चेकआउट किए हैं। तो ये 95% पूरा हो चुका है और 5% 1 या 2 दिन में हो जाएगा। हमारा टारगेट था कि अप्रैल के महीने में हम सभी नरेंद्र मोदी जी के पास जमा करवा दें ताकि इस कार्यक्रम को हम और सुचारू रूप से कर पाए। जहां तक ड्यूटीज की बात है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सभी बच्चों को हम इनवाइट करते हैं, सभी टीचर्स को इनवाइट करते हैं, जो डोनर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं और भारत विकास परिषद के सदस्य भी इसमें रहते हैं। तो ड्यूटीज का एक टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नोट किया है, इसको अभी हम फाइनल और आदरणीय मंच पर जितने महानुभाव बैठे हैं उनके कंसल्टेशन के साथ टेंटेटिव जानकारी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले है गेस्ट आएंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर, उनको मोमेंटो देना। ये जो है ये पोर्शन भी, और अगर मेरे जितना भी हेल्प कर पाए तो वो बनानी है, सेंटर जोन वाले बनाएंगे। और सभी के लिए ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पहले उपलब्ध रहेगा और रिफ्रेशमेंट के पैकेट जो है वो बाद में फंक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पिछले वर्ष इसमें थोड़ी कमी रही, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं और इस वर्ष हमारा प्रयास रहेगा कि इसको हम सुचारू ढंग से करें। उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम जो है कूपन्स इशू करेंगे स्कूल में। जैसे स्कूल के 10 बच्चे हैं तो उनको एक कूपन 10 का ही इशू कर देंगे, वो टीचर्स या कोई स्टूडेंट आकर वहाँ से कलेक्ट करेंगे। बड़ी खुशी हो रही है, जो पिछले वर्ष हमने जिन बच्चों को 9th क्लास में सपोर्ट किया था, इस वर्ष लगभग 27 बच्चे ऐसे हैं जिनके अबव 85% मार्क्स आए हैं। उन बच्चों को तो हम जो है बैग जो है माननीय चीफ गेस्ट या डिग्निटरी से दिलवाएंगे। और इस वर्ष जो हमने क्राइटेरिया लगाया बच्चों की सिलेक्शन का, तो उसका रिस्पॉन्स इतना शानदार आया कि लगभग 52 बच्चे ऐसे हैं जिनके अबव 90% मार्क्स आए हैं 8th क्लास में।
तो हमारा प्रयास में बड़ी खुशी हो रही है। जो पिछले वर्ष हमने जिन बच्चों को 9th क्लास में सपोर्ट किया था, इस वर्ष लगभग 27 बच्चे ऐसे हैं जिनके अबव 85% मार्क्स आए हैं। उन बच्चों को तो हम जो है बैग जो है माननीय चीफ गेस्ट या डिग्निटरी से दिलवाएंगे। और इस वर्ष जो हमने क्राइटेरिया लगाया बच्चों की सिलेक्शन का, तो उसका रिस्पॉन्स इतना शानदार आया कि लगभग 52 बच्चे ऐसे हैं जिनके अबव 90% मार्क्स आए हैं 8th क्लास में। तो हमारा प्रयास है चंडीगढ़ टीम, इसको हम बोलते हैं टीम चंडीगढ़। तो यहाँ किसी ना किसी दायित्व के कारण हुआ, या तो आप ब्रांच के एग्जीक्यूटिव में हो, या आप जोन की एग्जीक्यूटिव में हो, या आप स्टेट के एग्जीक्यूटिव में हो, बिना किसी जिम्मेवारी के इस बैठक में आज कोई नहीं आया है और आप अच्छी संख्या में आए हैं। आज की बैठक सफल है, इसका प्रमाण है कि एडिशनल कुर्सियां लगानी पड़ रही हैं। इसका मतलब बैठक करने वालों को कल्पना नहीं थी कि आप इतने हुआ के आएंगे। उसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको नमन करता हूँ। देखिए, ये जो 3 स्तरों की मैंने बात की है, ये ब्रांच लेवल, जोन लेवल और स्टेट लेवल, क्रमशः इसमें ब्रांच प्रेसिडेंट, जोन के कोऑर्डिनेटर और स्टेट प्रेसिडेंट अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके आपको सिलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर पोस्टें नॉमिनेटेड है, पर सिलेक्ट करते समय अगर सिलेक्ट करने वाले की बुद्धि मैं और मेरा से ग्रसित ना हो और सात्विक हो, तो उचित कार्यकर्ता परफॉर्म करने के लिए आगे आ जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। परंतु तीनों स्तरों पर जिनके पास सिलेक्शन का अधिकार है, उनको उस व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो जिसको हम बनाने जा रहे हैं, क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, इसके साथ मिलकर बाकी लोग उत्साह से काम करेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक और अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज प्रभु कृपा से बहुत अच्छे लोग हमारे साथ टीम चंडीगढ़ में जुड़े हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, 6 ऐसे कार्यकर्ता जो PhD पास है। 1-2 बहन जी यहीं बैठे हैं हमारे, जसविंदर जी। तो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छे रिटायर्ड बैंकर, अच्छे स्तरों से रिटायर हुए सरकारी कर्मचारी। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही सुखद, मैं समझता हूँ कि परिस्थिति है, और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे आने वाले वर्ष और अच्छे होने वाले हैं। जो अच्छे लोग हमारे साथ टीम में जुड़ेंगे तो हम अच्छा जरूर कर पाएंगे। ये है चंडीगढ़ टीम, इसको हम बोलते हैं टीम चंडीगढ़। तो यहाँ किसी ना किसी दायित्व के कारण हुआ, या तो आप ब्रांच के एग्जीक्यूटिव में हो, या आप जोन की एग्जीक्यूटिव में हो, या आप स्टेट के एग्जीक्यूटिव में हो, बिना किसी जिम्मेवारी के इस बैठक में आज कोई नहीं आया है और आप अच्छी संख्या में आए हैं। आज की बैठक सफल है, इसका प्रमाण है कि एडिशनल कुर्सियां लगानी पड़ रही हैं। इसका मतलब बैठक करने वालों को कल्पना नहीं थी कि आप इतने हुआ के आएंगे। उसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको नमन करता हूँ। देखिए, ये जो 3 स्तरों की मैंने बात की है, ये ब्रांच लेवल, जोन लेवल और स्टेट लेवल, क्रमशः इसमें ब्रांच प्रेसिडेंट, जोन के कोऑर्डिनेटर और स्टेट प्रेसिडेंट अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके आपको सिलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर पोस्टें नॉमिनेटेड है, पर सिलेक्ट करते समय अगर सिलेक्ट करने वाले की बुद्धि मैं और मेरा से ग्रसित ना हो और सात्विक हो, तो उचित कार्यकर्ता परफॉर्म करने के लिए आगे आ जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। परंतु तीनों स्तरों पर जिनके पास सिलेक्शन का अधिकार है, उनको उस व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो जिसको हम बनाने जा रहे हैं, क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, इसके साथ मिलकर बाकी लोग उत्साह से काम करेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें।
एक और अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज प्रभु कृपा से बहुत अच्छे लोग हमारे साथ टीम चंडीगढ़ में जुड़े हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है 6 ऐसे कार्यकर्ता जो PhD पास है। एक दो बहन जी यहीं बैठे हैं हमारे, जसविंदर जी। तो अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे रिटायर्ड बैंकर, अच्छे स्तरों से रिटायर हुए सरकारी कर्मचारी। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही सुखद, मैं समझता हूँ कि परिस्थिति है। और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे आने वाले वर्ष और अच्छे होने वाले हैं। जो अच्छे लोग हमारे साथ टीम में जुड़ेंगे तो हम अच्छा जरूर कर पाएंगे। इस NGO को परिपक्वता के रूप में आशा रखते हुए देखता है। आज हमारे किसी भी ब्रांच के, स्टेट के या किसी भी कार्यक्रम में समाज की ये अपेक्षा रहती है कि ये एक 8 साल पुराना NGO है, तो इनके काम करने की पद्धति क्या है, इनका मन संचालन क्या है, इनका हर चीज के अंदर सिस्टम क्या है, वो हर चीज जो है कुल मिलाकर के आने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो अपनी आयु का ध्यान रखते हुए हम सभी स्तरों पर अपनी इस परिपक्वता का परिचय जरूर दें। मेरे जीवन में जो अनुभव आया, मैं अलग अलग शाखाओं में जाता हूँ, प्रांत लेवल पर भी बहुत काम किया मैंने। हमारे पास बहुत ही श्रेष्ठ बढ़िया बढ़िया कार्यकर्ता है। अगर उदाहरण देना चाहे तो जहाँ आप बैठे हो यहीं के कार्यकर्ता दीपक जी हैं। जो मर्जी काम करा लो, हनुमान की तरह कहते हैं उनको, कुछ भी संभव नहीं है। परंतु अगर मैं उनको यह कहूँ ना मंच पर आकर जब भाषण दे दो तो वो हाथ खड़े कर देंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया कम्युनिकेशन स्किल को जरूर सीखें। जैसे जैसे आप ऊपर के पदों पे जाएंगे आपको बोलना ही पड़ेगा। वहाँ पर आपको कुछ और करके दिखाने को कुछ नहीं, वाणी के माध्यम से ही आप अपने आप को कन्वे करेंगे। तो इसलिए यहाँ तो आप अर्जुन बन जाओ, किसी द्रोणाचार्य के अंतर्गत सीख लो, नहीं तो पर एकलव्य बन जाओ, अपने अभ्यास से सीख लो। परंतु ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपने परिषद में सफल कार्यकर्ता बनना है तो कम्युनिकेशन स्किल सीखना आपका धर्म। कि इतनी संख्या में हमारे भारत विकास परिषद के प्रांतीय, क्षेत्रीय, जोन के इतने जो हैं कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। दूसरी बधाई ये है कि एक प्रांत का जो है उसकी ग्रोथ का चार्ट या उसके कार्यों का मूल्यांकन आप किससे करते हो। आज आपने अभी सुना होगा कि हमारे 2 कार्यकर्ता क्षेत्रीय लेवल पर मनोनीत हुए हैं, राकेश दत्ता जी और हमारी बहन निर्मल जी। ये 2 हमारे जो हैं क्षेत्रीय लेवल पर आए हैं। तो इसके लिए हम सभी जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। और हम इनसे ये अपेक्षा भी करते हैं कि अगर हमारी किसी भी इनको ज़रूरत हो किसी तरह की भी, हम भी इनका सहयोग देंगे और ये भी हमारे प्रांत का नाम जो है ऊंचा लेकर जाएंगे। अब जो है हम कहेंगे कि प्रांत जो है वही प्रांत के मेंबर जो है कुछ तब्दीलियां हुई। मैंने आज सुना अभी अभी कि कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं। ये तब्दीलियां हमारी बेहतरी के लिए हुई हैं, हमारे प्रांत की गतिविधियों को और ऊपर उठाने के लिए हुई हैं। लेकिन आप ये ना समझे कि खाली प्रांत की गतिविधियां होती हैं। इसमें ब्रांच एक मौलिक इकाई है। जब तक ब्रांच जो है ना वो अपनी गतिविधियों के द्वारा, अपने कार्य प्रणाली के द्वारा ऊपर नहीं उठेगी, अपने संभावित जो अपने कार्यकर्ता हैं या अपने समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको ऊपर नहीं उठाएगी, तो हमारा ग्रोथ रेट जो है प्रांत का कभी भी निर्धारित नहीं हो सकेगा। तो ग्रोथ सांस्कृतिक संस्थाओं की तुलना में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिषद का विश्वास है कि महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के बिना कोई भी प्रगति या विकास संभव नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप महिला एवं पुरुष की संयुक्त इकाई मिलकर जो कार्य करती है वह अधिक पूर्ण, सफल एवं प्रभावी होता है। भारतीय संस्कृति के विविध धार्मिक एवं सामाजिक कार्य तो महिलाओं की भागीदारी के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। भारत विकास परिषद की कार्य प्रणाली की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि सदस्यता केवल पुरुष या महिला की नहीं वरन दंपति को दी जाती है, इसलिए दोनों को समान अधिकार है। मेरा शाखाओं से निवेदन है कि निम्नलिखित पहलू पर
विशेष ध्यान दें। महिला एवं पुरुष दोनों के संयुक्त नाम पर दी जानी चाहिए। सदस्यता शपथ समारोह में दंपति के रूप में शपथ लेने पर जोर दिया जाना चाहिए। बैठकों एवं कार्यक्रमों में सपत्नीक आने के लिए आग्रह करना चाहिए। पते एवं फोन निर्देशिका में दोनों का नाम, दोनों की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज अंकित होनी चाहिए ताकि उनकी बर्थ पे और मैरिज एनिवर्सरी पे शुभकामनाएं भेजी जा सकें। शाखा द्वारा सदस्यों को भेजे जाने वाली सूचनाएं